नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आई लव मोहम्मद विवाद की। सोचिए, एक पोस्टर, हाँ सिर्फ एक पोस्टर ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि कानपुर की गलियों से लेकर बरेली की गलियों तक तनाव फैल गया। दरअसल बीते शुक्रवार को बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। उधर मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहने या बैनर्स दिखाने में बुरा क्या है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आई लव मोहम्मद विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ। कानपुर के रावतपुर इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर दिखाए गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उस बैनर को विवादित बताया, उसके हटाने की मांग की गई। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद ये विवाद देश के दूसरे शहरों तक फैल गया, जैसे बरेली, गाजियाबाद, काशीपुर आदि जगहों पर। कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर दर्ज हुई एफआईआर के बाद देश के कई शहरों में मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद अभियान चलाया और कई शहरों में प्रदर्शन भी किए गए। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसी सिलसिले में बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार यानी 26 सितंबर को लोगों से बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की अपील की। फिर वहां पर बवाल हुआ, तनाव फैला। तनाव इतना ज्यादा हो गया कि प्रशासन को शहर को बंद करना पड़ा। इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। आई लव मोहम्मद जैसा वाक्य धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। कुछ लोगों को ये प्रतीत हो रहा है कि इसे सार्वजनिक और प्रचारित रूप में इस्तेमाल करना अन्य समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। ये विवाद राजनीतिक पटल पर भी आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस तरह के बैनर या नारे धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने या समाज में विभाजन पैदा करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। हालांकि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर इस देश में लोग आई लव मोदी और भगवानों के इस तरह पोस्टर दिखा सकते हैं तो आई लव मोहम्मद में क्या बुरा है। इसी की तरह आई लव महाकाल जैसे पोस्टर्स लगाने का अभियान भी शुरू हो गया है, जिससे ये मुद्दा और संवेदनशील बन चुका है। ये मामला बढ़ने के साथ ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होने की खबरें भी आ रही हैं। वहीं खुफिया रिपोर्ट की बात करें तो आई लव मोहम्मद टूल किट हिंदू त्योहारों से पहले धार्मिक भावनाओं को भड़काने और विरोध प्रदर्शनों को हवा देने की सोची समझी प्लानिंग भी मानी जा रही है। वहीं खुफिया रिपोर्ट की बात की जाए तो आई लव मोहम्मद हिंदू त्योहारों से पहले धार्मिक भावनाओं को भड़काने और विरोध प्रदर्शनों को हवा देने की सोची समझी प्लानिंग लग रही है। वहीं राजनेताओं के बयानों और सोशल मीडिया पर हो रही बयानबाजी ने भी माहौल को गर्म किया है। ओवैसी ने बयान दिया है कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये मुद्दा है। दरअसल आई लव मोहम्मद पोस्टर की शुरुआत यूरोप में करीब 20 साल पहले हुई थी। तब वहां भी इसे लेकर विवाद हुआ था। भारत में दिखाए जा रहे पोस्टर्स और बैनर्स वहीं से प्रेरित लगते हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ ये आंदोलन ज्यादातर डिफेंसिव या सकारात्मक कैंपेन के रूप में चला, ताकि पैगंबर मोहम्मद के प्रति गलतफहमियों और इस्लामोफोबिया को चुनौती दी जा सके। 2005 से 2006 में जब डेनमार्क और फिर फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे गए तो इसके जवाब में यूरोप और अमेरिका में मुस्लिम संगठनों ने वी लव मोहम्मद या आई लव मोहम्मद जैसे बैनर्स और कैंपेन चलाए। मकसद ये दिखाना था कि मोहम्मद पैगंबर शांति, दया और इंसाफ के प्रतीक हैं। ब्रिटेन में 2010 के दशक के दौरान आई लव मोहम्मद डे नाम से कैंपेन चला, जब सोशल मीडिया पर पैगंबर को लेकर अपमानजनक कंटेंट आया। वहां मुस्लिम युवाओं ने पब्लिक जगहों पर बैनर्स, टी-शर्ट्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के जरिए ये मूवमेंट चलाया। पाकिस्तान में अक्सर लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे के साथ आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और पोस्टर दिखाई देते हैं। बस अंतर ये है कि यूरोप और अमेरिका में जब इस तरह के बैनर्स और पोस्टर दिखाए गए तो वो शांतिपूर्ण और आम तौर पर सकारात्मक थे। भारत में इसे लेकर विवाद हो गया। यहाँ ये धार्मिक नारेबाजी और सांप्रदायिक
संवेदनशीलता से जुड़कर उभरा है। भारत में आई लव मोहम्मद नारा या बैनर लगाने की परंपरा पहले कभी नहीं देखने को मिली। इन जुलूसों में हरे झंडे, बैनर और पोस्टर्स पर पैगंबर की शान में शब्द लिखे जाते हैं। भारत में कभी अगर आई लव मोहम्मद को लेकर कुछ लिखा भी गया है तो ये छुटपुट तौर पर सोशल मीडिया या छोटे और स्थानीय स्तर पर रहा होगा, लेकिन ये कभी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद नहीं बना है। इस बार मामला कानपुर से शुरू होकर कई शहरों मसलन बरेली, लखनऊ, भोपाल आदि तक फैल चुका है। इस बार पोस्टर और बैनर को सीधे सार्वजनिक राजनीतिक माहौल से जोड़ा जा रहा है। ये धर्मों के बीच टकराव का रूप ले सकता है और देश में आपसी भाईचारे को प्रभावित भी कर सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आम जनता का क्या कुछ कहना है, जानने की कोशिश की संवाददाता कशिश टंडन ने। तो जैसे ये आई लव मोहम्मद का जो आंदोलन चल रहा है, ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे आंदोलन भारत में बहुत बार हुए हैं। राजनीतिक नेता आते हैं और बोलते हैं कि हम ये हिंदू और मुसलमान कम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऑनेस्टली बताऊं तो ये कभी सॉर्ट हो ही नहीं सकता। सबकी अपनी अलग पॉलिटिक्स है। मुसलमान लीडर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमें मुसलमानी वोट मिलें, हिंदू लीडर्स वांट के उन्हें हिंदू वोट्स मिलें। तो अपने वोट बैंक के लिए दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग दीज थिंग्स, जिससे आपस में क्लैश हो एंड दे गेट देयर वोट बैंक्स। तो जैसे कि आई लव मोहम्मद का प्रदर्शन चल रहा है, ये एक भक्ति प्रदर्शन लगता है या आपको, या वोट बैंक का लगता है? क्योंकि बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं और भी बहुत इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपका क्या विचार है इस पे? जी, ऐसा हमने पहले भी इंडिया में देखा है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो उसके रिलेटेड पॉलिटिक्स खेली जाती है, चाहे वो रिलीजन हो या कुछ भी। तो इस बार भी जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो रिलीजन है और जो एक पॉलिटिक्स है, ये रिलीजन बहुत एक पर्सनल चीज़ है। अगर कोई कुछ भी कहता है, चाहे वो आई लव मोहम्मद हो या जय श्री राम बोलते हैं लोग, तो वो जैसे जय श्री राम पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सब पर्सनल बिलीव्स है सबके। उसको हमें एक लार्ज स्केल मुद्दा देश के लिए एक पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो जैसे आई लव मोहम्मद प्रदर्शन चल रहे हैं, तो आपका इस पे क्या विचार है? सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी ये ऑफकोर्स एक मुस्लिम का एज़ यूजुअल एक प्रोपोगेंडा है जो वो इतने सालों से करते आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि जनरली हमेशा इन्हीं की ही कम्युनिटी की होती है जहाँ से दंगे किए जाते हैं, हिंदू कम्युनिटी से कभी होता नहीं है। और अगर आप अपनी कुछ रिलीजियस बिलीव है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो आपको सबको चिल्ला के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हिंदू है, हम कोई भी जैसे हिंदू है वो भी अपने बिलीव्स फॉलो करते हैं, वो जा के आई लव राम के नारे नहीं लगा रहे, बट आप सामने से लगा रहे हो। तो ऑफकोर्स एज़ यूजुअल आप हमेशा एक प्रोवोकेशन शो कर रहे हो ताकि दंगे फसाद हुए। तो आई थिंक इनका ये एज़ यूजुअल एक प्रोपोगेंडा है जो ये हमेशा फॉलो करते हैं। और इस सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी जो हमेशा अपने आप को करते हैं, हमेशा इन्हीं को ही क्यों दिक्कत होती है? तो आई थिंक ये सबको बहुत ज़्यादा विजिबल होना चाहिए। तो सुना आपने, देश में चाहे माहौल कितना भी तनावपूर्ण है, लेकिन आपसी भाईचारा प्रभावित ना हो, ये बेहद जरूरी है। देश की एकता ने इससे पहले भी कई परीक्षाएं दी हैं, लेकिन भारत में आपसी भाईचारे को तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना इस साजिश के पीछे छिपे मास्टरमाइंड सोच रहे हैं। तो संडे स्पेशल की खास पेशकश में आज बस मेरे साथ इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए भारती नेटवर्क पर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।